गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ये है आपका कोड फोर्सेस राउंड 665 डिवीजन 2 का क्वेश्चन, टर्नरी सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे। ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, उसका खाली एक ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में है क्या, करना क्या। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे कोड फोर्सेस या मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में सब कुछ डालते रहता हूँ। डीएसए सीरीज भी चल रहा है और कुछ जॉब वॉब का नया कुछ अपॉर्चुनिटी या फ्री कोर्स है तो उसके बारे में मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो अगर आपको वो सब चाहिए और आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में हमें दो सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब एक है ए और एक है बी। ठीक है, एक अंदर क्या है, x1 y1 और z1, बी में वो है x2 y2 z2। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 है क्या? z का मतलब है कितना नंबर 2, ये हो गया 1 और ये 0। तो ये दोनों सीक्वेंस के अंदर सिर्फ 0, 1, 2 ही रह सकते हैं। ठीक है, और ये कितने बार भी रह सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जैसे 0 0 जैसे 0 0 ऐसे रिपीट हो सकता है, या 1 1 या फिर 2, फिर यहाँ भी एक 1 हो सकता है बीच में। ऐसा कोई नहीं कि सीरीज में रहे, उसका कोई इतना ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि x1 जो है कितना नंबर ऑफ 0 है आपके ए में, x2 कितना नंबर ऑफ 0 है आपका बी में, y1 है कितना नंबर ऑफ 1 है आपका ए में, और y2 बी में, 2 है कितना नंबर ऑफ 2 है आपका ए में z1 से, और z2 है बी में। तो यहाँ देखिए एक चीज़ दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों जो सीक्वेंस में से, तो हमें करना क्या है कि इन दोनों सीक्वेंस में से कॉम्बिनेशन बनाना है। किसी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसा ये कुछ नहीं है x1 x2, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने में बना दे, इन दोनों में ही बनाने, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका। ठीक है, एक एलिमेंट इसका या इसका कहीं x1 y2 बन सकता है, खाली जो दोनों है वो अलग अलग सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, अगर यहाँ देखिए, अगर a ऑफ i, जो हम सीक्वेंस a से नंबर ले रहे हैं, वो आपका b ऑफ i से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ai bi, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर दोनों इक्वल रहेंगे तब आपका 0 हो जाएगा, और अगर b वाला आपका a से बड़ा है, अगर b वाला a से बड़ा है, bi a से बड़ा है, तो हम लेंगे माइनस ai bi। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों सीक्वेंस से पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर क्या हो गया, ये ai bi का जो पेयर है, ये हमें ऐसा पेयर बनाना है, और सबका समेशन चाहिए, मतलब ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है सम, तो इसका सम बनाना है। ठीक है, ये पेयर बना के तो ऐसा बनाना है कि ये मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो हमें वही बताना है कि कौन सा से कितना हम मैक्सिमम पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, आप यहाँ देखे होंगे कि अगर ai आपका bi से बड़ा है, तब सब में क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा ai इंटू bi। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल है तब आपका हो जाएगा 0, और अगर ai आपका इससे लेस है bi से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ही आप में कि आप ये समझ जाएंगे कि अगर हम सम में अगर इसको जोड़ेंगे, अगर ये जो हम बन रहा है अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा सम बढ़ेगा। ठीक है, सम बढ़ेगा। अगर 0 को जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा नेगेटिव इफेक्ट आएगा, हमें ये नीचे गिरेगा, सम जो है नीचे गिरेगा। तो क्योंकि ये सब नीचे गिरेगा तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सम कितना से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 1 2 और 0 1 2, ये आपका a का है, ये आपका b का है। तो अगर हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0, तो इससे सम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इन दोनों का बनाएंगे तो हमारा सम फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का भी वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का मतलब सेम का बनाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका 0 ही दे देगा। ठीक है, वो 0 दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इन दोनों का बनाएंगे, 1 और 2 का। ठीक है, पहले ये क्यों बना रहे हैं ये समझ लीजिए। अगर हम बनाते 2 और 0 का
तो 2 ए का जो है वो b से ज़्यादा होता है, मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन 0 हो रहा है, लेकिन 2 इंटू 0 आपका 0 ही हो जाता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और इन दोनों का मिलान से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमारा फ़ायदा हो कहाँ रहा है, सम बढ़ कहाँ रहा है। सम सिर्फ एक ही कंडीशन में बढ़ रहा है जब हम ये इन दोनों का पेयर बना रहे हैं 1 और 2 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल जितना पेयर बन सके इसका बना देंगे। जैसे तो सम क्या हो जाएगा, सम पहले था 0, अब सम क्या हो जाएगा, सम प्लस ये हो जाएगा आपका इन दोनों का पेयर। तो मान लीजिए अगर ये है आपका 8 और ये है आपका 5, तो हम टोटल 5 ही पेयर बना सकते हैं, क्योंकि ये इसका सारे 1 खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का मिनिमम लेके हम कर देंगे 5 इंटू 2, ये 5 पेयर हो गया, और 2 उसका सम है, क्योंकि 2 इंटू 1 हो जाता है। तो ये हमारा सब इसी से सिर्फ बढ़ सकता है, ठीक है, इसी से सिर्फ बढ़ सकता है। अब जो है, अब कोई भी हम पेयर बनाएंगे उससे या तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा या तो घटेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि घटने वाला तो हमें चाहिए नहीं, घटता कब, जब हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बी जो है 2 वो आपका ए जो है वो ए से ज़्यादा है, और इससे अगर हम ए ऑफ मतलब हम क्या करते हैं, अगर इसका हम ये है आपका x2, ये आपका z2, ये है आपका z2 और ये है आपका y2, ठीक है, सॉरी y1, ये आपका y1, ये आपका z2। तो अगर z2 और y1 का हम पेयर बना रहे हैं तो हमारा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो इसे हम नहीं चाहेंगे, इसे हम नहीं चाहेंगे करना, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि इसे नलीफाई कर दें। इसका जो आपका जो बुरा आदमी है जो हमारा सम घटाएगा वो आपका ये है z2, तो इसे नलीफाई करने के लिए, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के क्या करेंगे, इसका हम पेयर बनाएंगे 0 से। क्यों, कि ये बड़ा है, ये मान रहे हैं ये बड़ा है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आएगा वो 0 आ जाएगा, तो इसको नलीफाई कर देंगे। तो आइए अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ और बताता हूँ ये करना कैसे है। तो यहाँ देखिए ये है कोड हमारा। तो यहाँ तो x1 x2 y1 y2 ये सब इनपुट ले लिए हैं, यहाँ भी इनपुट ले लिए हैं, ठीक है। सम हम 0 मान के चल रहे हैं। ये टेम्प बना लिए एक वेरिएबल, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम हम लेंगे z1 और y2 का। z1 y2 क्या था, z1 y2 था आपका ये दोनों, क्योंकि जिससे सम बढ़ रहा था, ये z1 है, ये वाला जो है आपका, ये आपका z1 है और ये आपका y2 है, ठीक है। ये आपका x1, ये y1, ये z1, इतना ध्यान होगा ना आपको, हाँ, ठीक है। तो सम क्या होगा, सम में हम उतना बढ़ा देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा सम सिर्फ यहीं बढ़ सकता है। तो सम क्या करेंगे, सम इंटू टेम्प, और z1 में से टेम्प को घटा देंगे और y2 में से टेम्प को घटा देंगे, क्योंकि इसका पेयर बन चुका है, हम इसे फिर से दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इफ़ z1 इज़ ग्रेटर देन 0, अगर z1 अभी भी हमारा बच रहा है, z1 अभी भी हमारा बच रहा है, z1 क्या था जिससे हमारा बढ़ रहा था सम, ठीक है, तो उसे हम z2 के साथ पेयर कर देंगे। क्यों करेंगे z2 के साथ पेयर, ये देखिए ये था, जैसे हम अभी क्या मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा ये z1 जिससे हमारा सम बढ़ रहा था ये अभी भी बचा हुआ है, जैसे ये 5 था, ये खत्म हो गया, इसका 3 बचा हुआ है, तो इसे हम पेयर कर देंगे z2 का साथ। क्यों, क्योंकि a इज इक्वल टू b हो जाएगा और ये होने से 0 हो जाता है। तो इसका जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या करेगा, सम को घटाने में, तो इसका इफेक्ट यहाँ नलीफाई हो जाएगा। तो जैसे ये 3 बचा हुआ था और ये जैसे 5 है, तो इसका हमारा 5 में से 3 z2 खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 z2 बचेगा, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, हम जितना हम नलीफाई कर सकते हैं z2 को उतना हम नलीफाई कर दिए, ठीक है, मतलब उसको 0, इसका इफेक्ट 0 कर दिए। फिर यहाँ z1 को फिर टेम्प से घटा दिया, z2 को फिर टेम्प से घटा दिया, ठीक है। अब देखिए, इफ यहाँ तो हो गया, इफ z2 अभी भी z2 बचा हुआ, अगर अभी भी z2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि z2 अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, ये जो z2 है ये बचा हुआ है, जैसे यहाँ 2 बचा हुआ था ना, तो अगर हम उसे y1 के साथ पेयर करेंगे, y मतलब क्या है 1, तो ये हमें नेगेटिव आंसर देगा। जैसे क्या हो जाएगा, माइनस z2 और y1, ये आपका नेगेटिव होगा, सम को घटाएगा। तो हमें ये नहीं करना, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या किससे पेयर करेंगे, इससे पेयर कर देंगे x1 के साथ। ये क्यों, क्योंकि x1 0 है, तो 0 इंटू z1 का कितना भी हो तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर इसका नलीफाई हो जाएगा। जैसे x1 यहाँ मान लीजिए अगर 5 था, तो यहाँ 2 z2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये फिर कट के ये 3 बचेगा, तो 2 2, तो ये 0 हो गया। तो हमारा सम नहीं घट रहा है, हमारा सम जो है वो नहीं घट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाला फिर चला दिए, इसको हम x1 के साथ बना दिए, x1 जो 0 स्टोर किया हुआ था, ठीक है। अगर अभी भी z2 बचा हुआ है, अगर अभी भी z2 बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर अभी भी z2 बचा हुआ, हमने जैसे x1 y1
और Z1 और Z2। तो पहले हमने क्या किया कि जो Z2 था उसको X1 के साथ पेयर किया, उससे मान लीजिए 2 बचा, फिर इसे X1 के साथ पेयर किया, इससे भी मान लीजिए 1 बच ही जा रहा है। तो ये दोनों खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनका मैक्सिमम यूज़ कर लिए हैं। तो हमारा जो अभी मिनिमम जो मतलब जो हमारा जब एक लास्ट चारा क्या बचा, हमारा लास्ट चारा बचा कि इसका y के साथ पेयर करना ही पड़ेगा और हमें सम को घटाना ही पड़ेगा। तो हम वही सम को घटाना पड़ रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते, तो सम घटेगा। और बाकी दो जो है, बाकी जो इसका था X2 था, इसका तो ऐसा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको Z1 के साथ पेयर करते तब भी 0 देता और ये भी 0 देता, तो सम इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई यूज़ नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए। और लास्ट में हम इसका सम प्रिंट कर दे रहे। तो यही था। आप ये क्वेश्चन को, आप इस कोड को पढ़िएगा, इसका लिंक मिल जाएगा पूरी डिस्क्रिप्शन में। आप पढ़िएगा तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो बाय बाय, और ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें।